हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। तो आज हम अनुपात के बहुत ही अच्छे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, तो b का भाग a के भाग से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमें b का भाग a के भाग से कितना अधिक है यह बताना है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर अधिक या कम शब्द आते हैं तो वहाँ हमसे अंतर पूछा जाता है। तो जब भी हमसे अंतर पूछा जाए तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं कि हमें क्या क्या दिए। तो सबसे पहले हमें 5100 रुपये जो दिया है यह हमारी टोटल वैल्यू है जो a और b में वितरित की गई है। तो किस अनुपात में वितरित की गई है, तो 8:9 के अनुपात में वितरित की गई है। तो यहाँ पर हमें टोटल राशि दी है, इसलिए हम इस अनुपात का भी टोटल कर लेते हैं। तो 8 और 9 का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा टोटल 17। तो इस 17 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, 5100। तो इसलिए हम यहाँ पर 5100 यहाँ पर लिख लेते हैं। 17 की वैल्यू यदि 5100 है और हमसे पूछा गया है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमें सिंपली अंतर पूछा गया है दोनों के राशियों के बीच। तो हम इन दोनों के अनुपातों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 8 और 9 के बीच अंतर कितना है दोस्तों, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 1। तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर बताना है, तो दोनों की राशियों के बीच अंतर निकल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5100 गुणा 1 डिवाइड बाय 17। अब इसे काट लेते हैं। 17 एकम 17 और 17 तिया 51। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 300। तो यही 300 जो आया है यह बी और ए की भाग के बीच का अंतर है और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है दोस्तों कि अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले यह हमें बताना है, अर्थात अंतर हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर टोटल कंचों की संख्या दी है, कितनी दी है, 315, तथा उन तीनों का हमें अनुपात दिया है। तो सिंपली यहाँ पर हमें टोटल दिया है कंचों का, इसलिए हम इस अनुपात का भी टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 3 हो जाएगा 10 और 5 15। तो इस 15 की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम है, कितनी है इसकी वैल्यू 15 की वैल्यू है 315। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 15 की वैल्यू यदि 315 और हमसे पूछा गया है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। तो यहाँ पर अमन का अनुपात कितना है दोस्तों, अमन का अनुपात है 7 और अशोक का अनुपात कितना है, अशोक का अनुपात है 3। तो 7 और 3 के बीच हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, अर्थात अंतर निकाल लेते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। इस 4 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 315 गुणा 4 डिवाइड बाय 15। अब इसे काट लेते हैं। तो जब हम 15 से 315 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा, तो यह कट जाएगा दोस्तों 21 बार में। अब हमारे पास कितना बचा, 21 गुणा 4। जब हम 21 का गुणा इस 4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमें 84 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिलेंगे, तो 84 अधिक कंचे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 रुपए की राशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पर भी हमसे अंतर पूछा गया है दोस्तों। यह सवाल सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा ही है, तो इसे हम सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1000 जो रुपए दिए हैं यह टोटल राशि दी है तीनों के मध्य की। तो हम यहाँ पर 1000 की वैल्यू हमें राशि में दी है, इसलिए हम इसे अनुपात में भी टोटल कर लेते हैं। तीनों का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:5:6। तो तीनों का हम टोटल कर लेते हैं। 5 और 4 9 और 9 और 6 15। ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा टोटल 15। तो इस 15 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, क्योंकि टोटल हमारा अनुपात में कितना हुआ 15 और राशि में टोटल कितना है 1000। तो 15 की वैल्यू यदि 1000 है तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, तारा और टीना की राशियों का अंतर। तो यहाँ पर तारा का जो अनुपात है वह कितना दिया है, तारा का अनुपात है 4। टीना का जो अनुपात है वह कितना दिया है दोस्तों, हमें टीना का अनुपात दिया है 6। तो इन दोनों के मध्य का जो अंतर होगा, 6 और 4 के मध्य का अंतर कितना आ जाएगा, जब 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तो इस 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 1000 गुणा 2 डिवाइड बाय 15।
जब 1000 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोटल 2000। इसका भाग हम कितने में देंगे, इसका भाग देंगे हम 15 से। तो जब 2000 में हम 15 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 133.33 अर्थात 133.33। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम 2000 को 15 से विभाजित करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 133.33 और हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर 133.33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 140 है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें 3 संख्याएं का अनुपात दिया है। कितना दिया अनुपात, 2:5:7 और उनका योगफल हमें दिया है। तो यहाँ पर हमें योगफल दिया है, इसलिए हम इन तीनों अनुपात का भी सबसे पहले योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जब योग करेंगे तो 7 और 2 9 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 5 हो जाएगा 14। तो इस 14 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 140। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है। तो बहुत इजी सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का अनुपात हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, अर्थात सबसे छोटा अनुपात हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इस 2 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा 140 डिवाइड बाय 14। जब हम 14 से 140 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 10 बार में। और इस 10 का गुणा जब हम इस 2 में करेंगे तो यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 20। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। परंतु हमसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ना पूछकर उस संख्या का वर्ग पूछा गया है। तो यदि हम 20 का वर्ग करें तो 20 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 20 का वर्ग होता है 400। कितना होता है दोस्तों, 400। 20 का वर्ग होता है 400 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो यह हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के कोणों का हमें अनुपात दिया है 1:2:3 और सबसे छोटा कोण हमसे पूछा गया है। तो आपको ये पता होगा कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश। और यदि तीनों 60 को हम जोड़ें तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 180 अंश। अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वह होता है टोटल 180। तो यहाँ पर हमें टोटल मिल चुका है दोस्तों, तीनों कोणों के योग हमें प्राप्त हो चुका है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें अनुपात दिया है तीनों कोणों का, तो हम इनका भी टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर टोटल की निकाल चुके हैं। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। कितनी प्राप्त हो चुकी है दोस्तों, 6 की वैल्यू 180। और हमसे पूछा गया है छोटा कोण, तो सबसे छोटा अनुपात इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा अनुपात हमें दिखाई दे रहा है 1। तो इस 1 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 1 गुणा 180 डिवाइड बाय 6। अब इसे काट लेते तो 6 कम 6 और 6 तिया 18। तो हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, टोटल हमारे पास बच गया 30 और यही 30 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा कोण 30 अंश का होगा।